नमस्ते दोस्तों। पिछले दिनों में दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में सबसे बड़ी ट्विस्ट आ गई है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच मीडिएशन फेल हो गई। क्या ये सीज़फायर टूट जाएगा? न्यूक्लियर मुद्दे पर असहमति क्या थी और इसका भारत के पेट्रोल डीजल के दामों पर क्या असर पड़ेगा? आज हम सब कुछ मिलाकर डिटेल में बताते हैं। वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब कर लो। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। दोस्तों, 11-12 अप्रैल को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हाई लेवल फेस टू फेस बातचीत हुई। ये 1979 के बाद अमेरिका और ईरान के बीच सबसे बड़ी डायरेक्ट मीटिंग थी। अमेरिकी डेलीगेशन की अगुवाई जेडी वांस ने की, जबकि ईरानी पक्ष में फॉरेन मिनिस्टर और संसद स्पीकर शामिल थे। 21 घंटे तक बातचीत चली, लेकिन कोई डील नहीं बनी। जेडी वांस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा, बुरी खबर यह है कि हम समझौते तक नहीं पहुंच सके और मुझे लगता है कि ये ईरान के लिए अमेरिका से ज़्यादा बुरी खबर है। वांस ने यह भी कहा कि अमेरिका ने अंतिम और सबसे अच्छा ऑफर दिया था, लेकिन ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोई ठोस वादा नहीं किया। ईरान की तरफ से प्रतिक्रिया तेज रही। उन्होंने कहा, बातचीत गहन थी, लेकिन अमेरिका ने अत्यधिक मांगे और अवैध अनुरोध किए। फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने आरोप लगाया, जब हम डील के करीब थे तभी मैक्सिमलिज्म और गोल पोस्ट बदलने की कोशिश हुई। संसद स्पीकर मोहम्मद बाघेर कालीबाफ ने चेतावनी दी, अगर तुम लड़ोगे तो हम भी लड़ेंगे। ईरान ने ब्लॉकेड को समुद्री डकैती और संप्रभुता का गंभीर उल्लंघन बताया। किन मुद्दों पर सहमति नहीं बनी? 1. न्यूक्लियर प्रोग्राम। अमेरिका की मुख्य मांग थी कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने का स्पष्ट वादा दे। ईरान ने इसे रेड लाइन बताया और क्रॉस नहीं किया। 2. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। अमेरिका चाहता है कि ईरान टोल फ्री नेविगेशन की अनुमति दे और आर्थिक आतंकवाद बंद करे। ईरान ने कहा, यूएस इस पर अपना नियंत्रण चाहता है और अमेरिकी मांगों को ब्लैकमेल बता रहा है। 3. क्षेत्रीय सीज़फायर। लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल के हमले। ईरान चाहता था कि अमेरिका पूरे क्षेत्र में सीज़फायर की गारंटी दे, जो नहीं हुई। वांस ने कहा, हमारी रेड लाइनें साफ हैं, कुछ चीज़ों पर हम समझौता कर सकते हैं, लेकिन कुछ पर बिल्कुल नहीं। बातचीत फेल होने के तुरंत बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिकी सेना ने ईरानी बंदरगाहों और तटीय इलाकों पर नौसैनिक ब्लॉकेड शुरू कर दिया है, 13 अप्रैल से प्रभावी। ट्रंप ने चेतावनी दी, अगर ईरानी जहाज ब्लॉकेड के पास आए तो उन्हें तेज और क्रूर हमले से खत्म कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम किसी देश को दुनिया को ब्लैकमेल करने नहीं देंगे। ईरान ने जवाबी धमकी दी, फारस की खाड़ी और ओमान सागर के सभी बंदरगाह असुरक्षित हो जाएंगे। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने युद्ध के नए तरीके की धमकी दी। हूती विद्रोहियों को बाब अल मंदेब दूसरा चोक पॉइंट पर हमला करने के संकेत भी मिले हैं। ऑयल की कीमतों में उछाल, $100 प्रति बैरल के ऊपर। नाटो सहयोगियों ने पूरा समर्थन नहीं दिया। सऊदी अरब भी अमेरिका से ब्लॉकेड हटाने की अपील कर रहा है, क्योंकि उन्हें जवाबी हमले का डर है। चीन और रूस ने आलोचना की है। भारत के लिए अगर ये लंबा चला तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं, आयात प्रभावित हो सकता है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि एनर्जी संकट आ सकता है। सबसे बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 13 अप्रैल को घोषणा की कि अमेरिकी सेना ने ईरानी बंदरगाहों पर नौसैनिक ब्लॉकेड शुरू कर दिया है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को निशाना बना रहा है, जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। ईरान ने इसे समुद्री डकैती बताया और बदले की कार्रवाई की धमकी दे दी। ट्रंप ने पहले कहा था, परमाणु खतरे को खत्म करने के लिए तेल की कीमतों का थोड़ा खर्चा सहना ठीक है। अब उन्होंने अपने युद्धपोतों को सबसे बेहतरीन हथियारों से लैस करने की बात कही है। दोस्तों, ईरान अमेरिका तनाव के बीच लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लड़ाई भी पूरी तेजी से जारी है। पिछले 3 दिनों में इजरायली सेना में दक्षिणी लेबनान के रणनीतिक शहर बिंत जबील को घेर लिया है। ये शहर हिजबुल्लाह के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इजराइल का कहना है कि उन्होंने यहाँ 100 से ज़्यादा हिजबुल्लाह के लड़ाकों को मार गिराया है और शहर पर कब्जा करने की दिशा में तेज़ प्रगति कर रहे हैं। कल 13 अप्रैल को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कैबिनेट मीटिंग में साफ कहा, लड़ाई लगातार जारी है, हम लेबनान में कोई सीज़फायर नहीं मान रहे हैं। हम हिजबुल्लाह पर पूरे जोर से हमले कर रहे हैं और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक उत्तरी इजराइल की सुरक्षा पूरी तरह बहाल नहीं हो जाती। कल मैं खुद लेबनान के सुरक्षा क्षेत्र में अपने सैनिकों के साथ था। हम 5 पहाड़ियों से आगे बढ़कर एक ठोस और गहरी सुरक्षा जोन बना रहे हैं,
ताकि चिमलक का खतरा खत्म हो और एंटी टैंक मिसाइलों का खतरा दूर हो। नेतन्याहू ने यह भी दोहराया कि लेबनान सरकार के अनुरोध पर बातचीत शुरू की जा रही है, लेकिन इसका मुख्य लक्ष्य हिजबुल्लाह के हथियार छुड़ाना और इजराइल लेबनान के बीच शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करना है। उन्होंने चेतावनी दी कि बिना हिजबुल्लाह के निरस्त्रीकरण के कोई स्थायी शांति संभव नहीं है। इस बीच इजरायली हमलों में पिछले कुछ दिनों में लेबनान में 18-20 और लोग मारे गए हैं। मार्च से अब तक इस संघर्ष में 2000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, जिनमें बड़ी संख्या में आम नागरिक शामिल हैं। हिजबुल्लाह के नेता नाइम कासिम ने जवाबी हमले जारी रखने की बात कही है और लेबनान सरकार से कहा है कि वो इजराइल के साथ होने वाली बातचीत से बाहर निकल जाए। ये सब दिखाता है कि मिडल ईस्ट के कई मोर्चे एक साथ गर्म हो रहे हैं और ईरान से जुड़े तनाव का असर लेबनान पर भी पड़ रहा है। तो दोस्तों, इस्लामाबाद में बातचीत फेल होने के बाद अब दबाव की रणनीति शुरू हो गई है। क्या ईरान झुकेगा या ये बड़ा युद्ध बन जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताओ। भारत को इससे क्या सीख लेनी चाहिए? वीडियो पसंद आया तो लाइक प्लस शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर जियोपॉलिटिक्स अपडेट आप तक पहुंचे।